तानाशाही करेगा उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। भारत के साथ निश्चित रूप से उनके संबंध अच्छे थे। मैं समझता हूँ ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। देखिए, वो जो वहाँ पे पूरा मामला शुरू हुआ वो आरक्षण के सवाल को लेकर शुरू हुआ। अब वो सवाल कैसे इतना बड़ा बन गया कि इतना एक विराट आंदोलन खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ के भागना पड़ा। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, और चुनाव जो है वो रिग किए गए, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। भारत के साथ निश्चित रूप से उनके संबंध अच्छे थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना, मैं समझता हूँ ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है, जिसका लोकतंत्र में यकीन हो। क्योंकि समय समय पे वहाँ अस्थिरता देखी गई है। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान जी की हत्या हुई थी 1975 में। तो इस पार्टी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इस सरकार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, जो अब नहीं है। लेकिन जो भी सरकार वहाँ पे बने उसका लोकतंत्र में यकीन हो और भारत के साथ उससे अच्छे रिश्ते हों, ये हम लोगों के लिए ठीक होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात ये कि सीमाओं पर भी इस वक्त बहुत कड़ी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी बड़ी सीमा लगती है, तो उस पर भी नज़र बना के रखना जरूरी है। आपको लगता है कि और पार्टी मीटिंग में बुलाया जाता तो अन्य कई और दलों को, तो उसमें ये सब मुद्दे रखे जा सकते? मुझे मालूम नहीं कि क्यों नहीं बुलाया गया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया। हो सकता है मैंने कल एक ट्वीट कर दिया कि जो तानाशाही करेगा उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो मैंने तो किसी नेता का नाम नहीं लिया। अब इस बात से अगर बीजेपी नाराज है तो मैं इसका कोई इलाज कर नहीं सकता। और बीजेपी के लोगों को क्यों लगता है कि जब तानाशाही शब्द का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ उनके नेता के लिए होता है? अब देखिए ना, कल मैंने ये ट्वीट किया, उसके नीचे पूरा मोदी का परिवार हैंडल के हजारों ट्वीट में मुझे गालियां देने के लिए आ गया। अरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब खुद मोदी जी के भक्त ये मानते हैं कि वो तानाशाह है। तो ये है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।